अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मिल्कन आयल ड्रॉपलेट या मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट इस पे किया था, चूँकि इस एक्सपेरिमेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था R.A. मिल्कन और उसके कुछ साथियों ने 1909 में ये एक्सपेरिमेंट जो था वो परफॉर्म किया था। और ये एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया था? ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली परफॉर्म किया गया था चार्ज के ऊपर जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड करने के लिए। हमें पता था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो जो है नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो हम उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करेंगे। और हमें पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है। तो लिहाजा हम आज यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंटली हम इस बात को प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास चार्ज है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी है। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट की स्कीमेटिक डायग्राम एक बनाई गई है। एक्चुअल जो अपरेटस है वो नहीं है, ये जस्ट उसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है कि वो किस तरह से वर्क करता है, तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी जो अपरेटस है जो इसमें यूज़ होता है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ये एक हमारे पास चैम्बर है, ये जो डबल लाइन मैंने बनाई हुई हैं, ये एक चैम्बर है और चैम्बर के अंदर जो है वो बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ जो हैं वो इसके अंदर है और कुछ जो हैं वो बाहर से हम जो है वो सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है। ये चैम्बर है, चैम्बर जो है वो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है या एक्सटर्नल जो एयर है ताकि वो उसको डिस्टर्ब ना कर सके जो अंदर वाला हमारे पास इन्वायरमेंट है, इसलिए हमने इसको एक चैम्बर में रखा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल हवा मौजूद नहीं है या यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है। इसके अंदर भी हवा मौजूद है, लेकिन जो एक्सटर्नल हवा है या एयर है या इस तरह की और दूसरे फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए हमने इसको जो है वो एक चैम्बर में रख दिया है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक एटॉमाइज़र है। ठीक है। एटॉमाइज़र का काम क्या होता है? इसके अंदर जो है वो ऑयल होता है, उसने ऑयल को स्प्रे करना होता है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, ये P पॉजिटिव प्लेट है, ये P नेगेटिव जो है ये प्लेट है। ये जो है प्लेट्स इधर जो हैं वो पोटेंशियल यहाँ से इनको दिया जाता है। ठीक है। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव जो चार्ज है, दूसरी जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। सिमिलरली जिस तरह से हमारे पास वो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं या अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ये उसी तरह से है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये प्लेट है ऊपर वाली, इसके अंदर जो है ये एक होल है। ठीक है। होल में से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो मूव कर सकते हैं, इसके अंदर जो है वो आ सकते हैं। ओके। इसके बाद जो है ये D जो है इन प्लेट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है इनके दरमियान में जितना फासला है उसको डिनोट करता है। ठीक है। और ये जो गोल सा आपको नज़र आ रहा है ये भी, और ये जो है ये माइक्रोस्कोप को शो करवाने के लिए है कि ये माइक्रोस्कोप है इधर। और माइक्रोस्कोप का क्या काम है कि अंदर चूँकि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, इसलिए हम उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए हमने एक माइक्रोस्कोप जो है वो लगाई होती है, उसको हम विंडो 2 के ऊपर अटैच करते हैं। ठीक है। और M से इसको डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास लाइट सोर्स होता है और लाइट सोर्स के आगे जो है वो लेंस लगा होता है। लेंस से लाइट जो है वो आगे यहाँ पे जो है वो फॉल करवाई जाती है हमारा जहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, यानी कि जहाँ पे हमारा चार्ज मौजूद होता है। तो उसको देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप के थ्रू हम जो है वो लाइट फॉल करवाते हैं इसके ऊपर। और ये जो है विंडो 1 या W1 के थ्रू जो है यहाँ से व्यू किया जाता है। ये जो प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यानी कि लो पोटेंशियल पे है, और ये हाई पोटेंशियल पे है, इसलिए V नेगेटिव को हम कह देते हैं। लो पोटेंशियल पे हम मान लेते हैं कि ये ज़ीरो पोटेंशियल पे है और इसका पोटेंशियल कुछ है, V है। ठीक है।
तो आगे अब हम जो है, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन, आगे हम इसकी वर्किंग के बारे में और फिर जो किस तरह से चार्ज को कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकली हम वो जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है आगे इसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से एटॉमाइज़र जो है, इसमें से जब हम स्प्रे करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स को, जिस तरह से कि आप परफ्यूम जो है वो स्प्रे करते हैं, इस तरह से और जो हमारे पास लिक्विड्स हैं जिनको स्प्रे करते हैं तो वो एक मिस्ट की जो फॉर्म में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो निकलते हैं, यानी कि बहुत टिनी और स्पीडीली जो है वो निकलते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो निकलेंगे। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि जो किसी बॉडी के ऊपर जब हमने चार्ज प्रोड्यूस करवाना होता है तो हम उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, फ्रिक्शन मेथड या रबिंग वाला मेथड जो है वो होता है। यहाँ पे क्या है जी, एटॉमाइज़र से जब हम स्प्रे करते हैं किनको, इन ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से जब निकलते हैं तो वो उसकी नोज़ल जो है यहाँ पे चूँकि बहुत बारीक है तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन का अमल जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। चूँकि यहाँ पे फ्रिक्शन होती है, रगड़ की वजह से यहाँ पे जो जितने भी यहाँ से गुजरेंगे हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वो चार्ज पॉजिटिव भी होगा, वो नेगेटिव भी होगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव वालों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम जस्ट कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं, सॉरी चार्जेस भी कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, या कह सकते हैं कि ड्रॉपलेट्स जो हैं, ड्रॉपलेट के ऊपर जो है वो चार्ज मौजूद है। तो यहाँ से एक ड्रॉपलेट, वैसे तो काफ़ी सारे आएंगे लेकिन हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन एक चार्ज होगा, तो वो जो चार्ज है वो यहाँ से मूव करके नीचे को, इस प्लेट के नीचे को आएगा। और उसी वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये पोटेंशियल डिफरेंस, या कोई बैटरी लगी हुई है या कोई सोर्स है जिसके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इन प्लेट्स के ऊपर, ये जो प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। और हमें पता है कि जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। यहाँ से जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ को होगी, डाउनवर्ड होगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट आ रहा है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हमारे पास चार्ज होगा वो क्या करेगा, या ड्रॉपलेट होगा वो कोशिश करेगा कि वो नीचे को मूव करे। क्यों? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मैस है, उस मैस की वजह से उसके ऊपर क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी तो ग्रेविटी की वजह से वो जो ड्रॉपलेट है वो नीचे को मूव करना चाहेगा। ठीक है, तो उसी वक्त हम क्या करते हैं कि यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके ऊपर अब दो फोर्सेस अमल कर रही होंगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ से आने वाला जो ड्रॉपलेट है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट कोशिश करेगी कि उस नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास ड्रॉपलेट है उसको अपनी तरफ खींचे, लेकिन वो अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड मूव करना चाहेगा इस तरह से। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, इतना पोटेंशियल जो है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारे कंट्रोल में है। यहाँ पे जो है डिवाइस के ऊपर लगा होता है कि हमने कितना पोटेंशियल जो है इसको देना है। ठीक है, हम इतना पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि इसकी जो फोर्स है, कौन सी इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इक्वल हो जाए उसकी वेट के फोर्स के। ठीक है, उसकी जो वेट की फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो दोनों जब इक्वल हो जाएंगी तो आपका जो ड्रॉपलेट है वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वल आ गई है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे कितनी होती है, QE, और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो होती है हमारे पास mg के इक्वल। ठीक है जी, तो हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज जो है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q = mg/e। ठीक है जी,
और ई जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। तो चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये हमारे पास होती है माइनस, यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो होगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के इक्वल, ठीक है। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमने लास्ट टाइम जो एक्सप्रेशन निकाला था वो यही था। और चूंकि डेल्टा वी जो है वो इक्वल होता है वी हायर पोटेंशियल माइनस वी लोअर पोटेंशियल, ठीक है जी। हायर पोटेंशियल यहाँ पे वी पॉजिटिव है और लोअर पोटेंशियल वी नेगेटिव है। हमने कहा था कि जो लोअर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, हमने सपोज किया हुआ है कि ये जो है वो ज़ीरो के ऊपर है, और ये वी पॉजिटिव जो है ये क्या है हमारे पास, ये वी के इक्वल है। तो डेल्टा वी हमारे पास क्या आ जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा। और ये जो है सेपरेशन है, सेपरेशन को हमने क्या कहा हुआ है, डी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा आर जो है उसको डी के इक्वल लिख देंगे। तो ये हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ओवर डी आ जाएगी, ठीक है। और ये जो वी ओवर डी है हम इस इक्वेशन में अब पुट करेंगे। अब यहाँ से देखें कि Q क्या था हमारे पास, Q इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। बटे में क्या है E, और E की वैल्यू क्या है V ओवर डी, V बटे में आएगा और D जो है वो ऊपर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम देखते हैं कि जी डी ओवर V इंटू ये हमारे पास आ जाएगा M। इसको हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू जी डी ओवर V इंटू M, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने किसका नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। क्योंकि हम चार्ज की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास जी की वैल्यू है वो भी हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। डी जो है ये भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली फिक्स्ड है कि इन दोनों प्लेट्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर है, मीटर है या मिलीमीटर है, जितना भी है वो हम जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो वी है ये क्या है, वी हमारे पास होता है पोटेंशियल, ठीक है। ये आपने याद रखना है, V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है, ठीक है। और ये भी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। वो कहाँ से हम सेट करते हैं, यहाँ से मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो डिवाइस है इसके ऊपर ये एक बटन होता है, ठीक है, ये नॉब होती है जिसकी वजह से हम ये जो अपना वोल्टेज है वो खुद सेट करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल आ जाए। इतना पोटेंशियल हमने सेट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू भी हमें पता है। लेकिन वो जो ड्रॉपलेट है उसका मैथ जो है वो हम ऐसे जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसका मैथ फाइंड करने के लिए हम जो है वो फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। वो फार्मूला कौन सा है, तो वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और वहाँ से हम जो मैथ्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, ये जो हमारे पास जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ था, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया था वो हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसकी सप्लाई जो है वो कट ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे। तो क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट होगा वो मूव करना शुरू कर देगा ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेरे असर, ठीक है। जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेरे असर मूव करेगा, तो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो अंदर भी एयर मौजूद है और बाहर भी एयर मौजूद है। मैंने कहा था कि यहाँ पे जो वैक्यूम है वो नहीं है, ठीक है, अंदर एयर मौजूद है। और हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था फ्लूइड डायनामिक्स में कि जब भी कोई बॉडी जो है, जब भी कोई मैस फ्लूइड में से मूव करता है तो वहाँ पे हमारे पास उसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो एयर भी एक फ्लूइड है, तो जब इसके अंदर से कोई चीज़ मूव करेगी तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फ़ोर्स लगेगी। तो वो जो फोर्स है उसको हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ही ड्रॉपलेट मूव करना शुरू कर देगा तो कुछ देर बाद वो जो ड्रैग फोर्स है वो उसके क्या आ जाएगी, इसी तरह से जिस तरह से ये है, ठीक है। ये हमारे पास ड्रॉपलेट है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है,
और ये जो है ड्रैग फोर्स। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास एफ जी जो है वो एफ डी के इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो ड्रॉपलेट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और हमें ऐसा लगेगा ये सस्पेंड हो गई है, लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, जो कि बहुत कम वैल्यू होती है। ओके, अब हमें पता है कि जो एफ जी है वो एम जी के इक्वल होता है, और एफ डी की वैल्यू आपको पता है 6 पाई ईटा आर वी टी, ठीक है। वी टर्मिनल वेलोसिटी है जिसके साथ बॉडी जो है वो, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसके साथ बॉडी ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, ये ईटा भी जो है वो कांस्टेंट है। आर जो है वो उस जो हमारे पास ड्रॉपलेट है उसका रेडियस है, ठीक है। चूँकि जो हमारा ड्रॉपलेट है हम कंसिडर करते हैं कि ये एक स्फीयर की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ड्रॉपलेट जो है चूँकि एक स्फीयर की फॉर्म में होता है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो m जो है उसको अलग कर लेते हैं, 6 पाई ईटा वी टी ओवर जी इंटू आर, ठीक है। ये मैंने इसको अलग क्यों लिखा है, इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ये जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है कि जो हमारे पास फार्मूला एक होता है S इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी। ये जो v है इसको वी टी कह लें, और वी टी जो है वो हमारे पास आ जाएगा s ओवर टी, ठीक है। s क्या है, ये जो डिस्टेंस, जो जितना वो ड्रॉपलेट मूव करेगा वो वाला डिस्टेंस है, और t जिस टाइम के लिए वो मूव करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये माइक्रोस्कोप से हम देख रहे होते हैं, और साथ में हम स्टॉप वॉच जो है वो ऑन करते हैं। यूँ ही हमारा जो ड्रॉपलेट है वो मूव करना शुरू करता है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, तो हम क्या करते हैं वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और साथ ही अपना स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, और हम नोट करते हैं उस स्केल से कि उसके ऊपर स्केल लगा होता है जिसकी मदद से हम वो नोट कर लेते हैं कि इसने कितना जो है ड्रॉपलेट ने डिस्टेंस मूव किया है और कितने टाइम के लिए मूव किया है, ठीक है। ये हम इसमें पुट करते हैं। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू, तो वहाँ से हम जो है वो वी टी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे और वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास इसका रेडियस है वो हमें नहीं पता कि वो जो ड्रॉपलेट है वो किस साइज़ का है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से एक्सपेरिमेंटली देख के इसको वो नहीं बता सकते कि इसका रेडियस क्या हो सकता है, क्योंकि पॉसिबल है कि डिफरेंट साइज़ के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आएँ, ठीक है। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उससे मुख्तलिफ हो, इसलिए हम जो है वो एक्सपेरिमेंटली इसको देख के फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या है, हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी है, किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है उसको रॉ से डिनोट करते हैं, ठीक है। रॉ होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। याद रखना है कि यहाँ पे ये जो v है ये क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे जो v था वो क्या था, पोटेंशियल था। और यहाँ पे जो v है, ठीक है, ये वाला जो v है इसको हम नाम देते हैं, ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो m इज़ इक्वल टू रॉ v आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास एक और आ गई। और हमें पता है कि अगर सफ़ियर हो और सफ़ियर का जो वॉल्यूम होता है वो हमें पता है कि कितना होता है, v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये जो है वो सफ़ियर का वॉल्यूम होता है। इस स्फीयर के वॉल्यूम को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मैस की वैल्यू आ जाएगी। तो m इज़ इक्वल टू रॉ इंटू
4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, एक मैथ्स की वैल्यू ये है, ठीक है, और एक मैथ्स की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी। इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन दी, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर सी का नाम दे देते हैं। ये मैथ्स, ये भी मैथ्स, एक साइड बराबर दोनों की, तो दूसरी साइड भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बराबर होगी। तो देखते हैं ये क्या आ जाएगा, 6 पाई ईटा बी टी ओवर जी इंटू आर इज इक्वल टू रॉ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट होती हैं इनको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये एक आर जो है ये इधर 3 आर है, आर क्यूब है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मजीद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। ये क्या बच गया जी, इधर 6 बच गया, पाई ईटा बच गया, वी टी और जी। 6 ईटा वी टी ओवर जी, और ये जो 3 है ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जब आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो 3, और बटे में इसके आएगा कौन सी चीज़ बची है, रो आएगा। ठीक है, बटे में रो आ गया। ठीक है, पाई तो पाई से कट गया, और यहाँ से हम आर स्क्वायर जो है उसको अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम आर स्क्वायर को अलग करेंगे, तो यहाँ पे बटे में 4 भी है। ठीक है, ये वाला 4 जो है वो बटे में आ जाएगा। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, और 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 ईटा बी टी ओवर 2 रो इंटू जी, ये आ गई हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास 9 ईटा बी टी ओवर 2 रो जी अंडर रूट जो है ये वैल्यू हमारे पास आर की आ जाएगी। यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो हम निकाल के इस इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर बी में ये वाली जो है आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। एम की वैल्यू चूंकि यहाँ पे अननोन थी, बाकी सारी वैल्यूज नोन थी, अब हमने एम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो ये 9 कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, बीडी की वैल्यू पता, 2 की वैल्यू पता, डेंसिटी इसकी मालूम होती है, और डेंसिटी जो भी हम ऑयल यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी, और जी की वैल्यू भी आपको पता है। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता चल गई। जब सारी वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी तो आप इसमें पुट करके इसका अंडर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू को सिंपल इसमें पुट करना है, इनकी सब की वैल्यू तो आपको पता है, तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। जब m की वैल्यू आ जाएगी, m को फर्दर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर a में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो आ जाएगी, और वो जो चार्ज की वैल्यू है वो आती है 1.6 क्रॉस 10 पावर -19, और चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है। तो इतनी वैल्यू जो है, इतनी मैग्नीट्यूड जो है इसकी आएगी। ठीक है, या इसका मल्टीपल आएगी। उसने मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ काफ़ी टाइम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो हर बार जो चार्ज की वैल्यू है वो इसका मल्टीपल आई। मल्टीपल मीन्स कि इसका 2 टाइम आई, 3 टाइम आई, 4 टाइम आई, 5 टाइम आई, 6 टाइम आई। तो उसने देखा कि जो लीस्ट वैल्यू है चार्ज की वो इतनी है, या फिर इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो उसने कहा कि कम से कम जो चार्ज के ऊपर मैग्नीट्यूड है उसकी वो इतनी हो सकती है, या इसका मल्टीपल हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात का नहीं पता चला तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।